नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल उत्तम हिंदी ज्ञान में स्वागत है। आज हम भक्तिकाल के निर्गुण काव्यधारा के अंतर्गत संत तथा सूफी नाम से दो शाखाएं हैं। उन्हीं में से आज हम सूफी काव्य की चर्चा करेंगे। इसमें हम सूफी काव्य के प्रचलित नाम, सूफी काव्य की व्युत्पत्ति, सूफी काव्य के प्रमुख कवि, सूफी काव्य की विशेषता, इन संपूर्ण पे हम चर्चा करेंगे। आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग मेरे वीडियो के शुरुआत से लेकर अंत तक बने रहिए। आइए शुरू करते हैं। सूफी काव्य के जो प्रचलित नाम है उनमें है प्रेम मार्गी, प्रेम मार्गी शाखा, ध्यान दीजिएगा, प्रेमाश्रय शाखा, प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा, रोमांसिक कथा काव्य। यह सूफी काव्य परंपरा या फिर सूफी काव्य धारा के प्रचलित नाम है। अभी हम चर्चा करेंगे सूफी काव्य की व्युत्पत्ति, यानी इसमें विभिन्न आचार्यों के जो मत है उस पर हम थोड़ा ध्यान देंगे। इस्लाम के पवित्र तीर्थ मदीना के सामने एक सूफा चबूतरा है जिस पर बैठने वाले फकीरों को सूफी कहा जाता है। दूसरा है, कुछ विद्वान सूफी शब्द को सोफिया शब्द से जोड़कर देखते हैं जिसका अर्थ है ज्ञान। अन्य मतों के अनुसार सूफी शब्द का विकास सफा शब्द से हुआ है जिसका अर्थ है शुद्ध एवं पवित्र। इन्हें आप नोट डाउन कर लीजिए, यहां से प्रश्न आते हैं परीक्षाओं में। अब हम चर्चा करेंगे सूफी काव्य की विशेषताओं पर। सूफी काव्य के लगभग सभी कवि मुसलमान हैं, लेकिन उनमें धार्मिक कट्टरता का अभाव है, यानी इन कवियों में धार्मिकता के प्रति कोई भेदभाव नहीं है और इन कवियों ने अपना मत का प्रचार प्रसार करने के लिए हिंदू घरों की जो कथा है उसी को अपने काव्य का विषय बनाया। दूसरी ओर सूफी कवियों ने लौकिक प्रेम गाथाओं के माध्यम से अलौकिक प्रेम की अभिव्यंजना की है। इन कवियों ने प्रेम के संयोग तथा वियोग दोनों ही पक्षों को अभिव्यक्ति प्रदान की है। आइए अब हम सूफी काव्य के प्रमुख कवि, उनकी ग्रंथ या रचनाएं, रचनाकाल और उनकी विशेषताओं पर चर्चा करेंगे। प्रथम है हमारे असाइद, ध्यान दीजिएगा, ये प्रमुख सूफी कवि हैं।
असाइद, इनकी जो रचना है वो हंसावली है। इसका रचना काल है 1370 ईस्वी, ध्यान दीजिएगा। अगले हैं हमारे मलिक मोहम्मद जायसी, इनकी रचना है पद्मावत। अखरावट, आखिरी कलाम और चित्रलेखा, चित्ररेखा, ध्यान दीजिएगा। और पद्मावत का जो समय है वो है 1540 ईस्वी, ध्यान दीजिएगा इसको। कुतुबन, इनकी जो रचना है वो है मृगावती। इसका रचना काल है 1503 ईस्वी। ईश्वरदास, इनकी जो रचना है सत्यवती कथा, सत्यवती कथा 1501 ईस्वी। कासिम शाह, हंस जवाहिर, इसका रचना काल के बारे में कोई जानकारी नहीं है। मंजन, मधुमालती, इनकी जो रचना है वो है मधुमालती। इसका रचना काल है 1545 ईस्वी। शेख नबी, ज्ञानदीप, इसका रचना काल है 1619 ईस्वी। उस्मान चित्रावली, रचना काल 1613 ईस्वी। मुल्ला दाऊद, चंदायान, इनकी जो रचना है वो है चंदायान। इसका रचना काल है 1389 ईस्वी। नारायण दास, छिताई वार्ता, इसका जो रचना काल है 1590 ईस्वी। नूर मोहम्मद, इनकी जो रचना है वो है अनुराग बांसुरी और इंद्रावती। अनुराग बांसुरी, इंद्रावती। अनुराग बांसुरी, इसका रचना काल है 1764 ईस्वी। और इंद्रावती, इसका रचना काल है 1744 ईस्वी।
जानकवि, इनकी रचना है कथारूप मंजरी। आप इन सभी को नोट डाउन कर लीजिएगा। अभी हम इन कवियों के रचनाओं की जो विशेषता है और जो भाषा है उस पर चर्चा करेंगे। आइए शुरू करते हैं। असायत हंसावली 1370 ईस्वी। इसमें नायक राजकुमार तथा हंसावली की प्रेम कथा है। इसकी जो भाषा है राजस्थानी हिंदी है। मलिक महंत जयसी पद्मावत 1540 ईस्वी। इसमें राजा रत्नसेन तथा सिंहल देश की राजकुमारी पद्मावती की प्रेम कथा है। इसकी जो भाषा है वो अवधी भाषा है। साथ ही मलिक महंत जयसी के अन्य जो रचना है वो अखरावट, आखिरी कलाम और चित्र रेखा है। कुतुबन मृगावती, इसकी रचना 1503 ईस्वी। इसमें राजकुमार तथा मृगावती की प्रेम कहानी है। इसकी जो भाषा है वो अवधी भाषा है। ईश्वरदास सत्यवती कथा 1501। इसमें नायक ऋतुपर्ण तथा नायिका सत्यवती की प्रेम कथा है। इसकी जो भाषा है वो अवधी भाषा है। कासिम शाह हंस जवाहिर, इसके जो नायक है वो बलक नगर के शासक बुरहान शाह के पुत्र हंस तथा चीन देश के राजा आलम शाह की पुत्री जवाहिर की प्रेम कथा है। मंजन मधुमालती 1545 ईस्वी। इसमें नायक मनोहर तथा नायिका मधुमालती की प्रेम कथा है। इसकी भी भाषा अवधी है। शेख नबी ज्ञानदीप 1619 ईस्वी। इसमें नायक ज्ञानदीप तथा नायिका देवयानी की प्रेम कथा है। इसकी जो भाषा है वो अवधी भाषा है। उस्मान चित्रावली 1613 ईस्वी। इसमें नायक सुजान और चित्रावली की कथा है। इसकी जो भाषा है वो अवधी भाषा है। मुल्ला दाऊद चंदायान 1389 ईस्वी। इसमें नायक लौर या लोरिक तथा चंदा की प्रेम कथा है। इसकी जो भाषा है वो अवधी भाषा है। नारायण दास छिताई वार्ता 1590 ईस्वी। इसमें नायक ढोल समुद्रगढ़ के राजकुमार तथा नायिका छिताई की प्रेम कहानी है। इसकी जो भाषा है वो राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा है। नूर मोहम्मद, इनकी रचना अनुराग बांसुरी और इंद्रावती है। अनुराग बांसुरी 1764 ईस्वी, इंद्रावती 1744 ईस्वी। इंद्रावती के जो नायक है वो राजकुंवर है और नायिका इंद्रावती, इनकी प्रेम कथा है। इसकी जो भाषा है वो अवधी भाषा है। जानकवि, इनकी जो रचना है कथा रूप मंजरी और भाषा है इनकी राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा है। और मैं आपको और एक जानकारी देना चाहूंगा। हिंदी के प्रथम सूफी कवि मुल्ला दाऊद को माना जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कुतुबन की मृगावती को हिंदी का प्रथम सूफी काव्य माना है। डॉक्टर नगेंद्र ने असायत की रचना हंसावली को हिंदी की प्रथम रचना माना है। यानी प्रथम हिंदी की सूफी रचना इन आचार्यों के अनुसार मैंने आपको बताई है। सारी जानकारी, सारे कवियों के नाम, उनकी रचना काल और उनकी जो विशेषताएं हैं, भाषा है, सब बता दी है। आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा।